हेलो माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम खासकर देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ और ये पता लगाएंगे जो आपका रीयूनियन होने वाला है वो कहाँ होगा, कैसे होगा, किस समय होगा। बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। जब तक मैं कार्ड शफल करूँ, आपको करना ये है कि आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है ताकि आपके थ्रू मैं आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। आइए शुरू करते हैं ये प्यारी सी रीडिंग। पहला कार्ड हमारे पास आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। हमारे पास दूसरा कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़ बहुत ही जल्द। हमारे पास आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द सन कार्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग। जानना चाहेंगे कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बताइए कार्ड्स कहाँ मिलेंगे, कैसे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और लेंगे हम। हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही दिलचस्प। देखिए, मैं आपको शुरू से समझाती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग अपने रीयूनियन, अपने पार्टनर से रिकंसाइल होने के लिए वेट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम बीत चुका है लेकिन आपको कोई भी रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा सेंस कर पा रही हूँ कि आपकी जो होप है, आपकी उम्मीद भी वक्त के साथ साथ टूटती जा रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या अब हमारा रीयूनिशन कभी भी हो पाएगा, क्या हम दोनों फिर से मिल पाएंगे, क्या ये पॉसिबल है। आपको लगता है कि ये सारा कुछ इम्पॉसिबल है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ अगर मैं करंटली बताऊं तो मैं यहाँ पे क्लियरली बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेस में है। आपके पार्टनर अभी नहीं जानते कि वो कब तक आपके पास आ पाएंगे, लेकिन उनकी कोशिश जारी है। रोज़ सुबह उठकर वो मेहनत करते हैं, लग जाते हैं। मे बी वो अपनी इनकम पे भी ध्यान दे रहे हैं सो दैट एक जगह से जब उनको स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिले तो वो आपके पास बेझिझक आ सकें। अगर मैं आपको उनकी हालत की बात बताऊं, उनकी अंदर की बात, तो वो अंदर ही अंदर आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं, क्योंकि उनको फेलियर देखने का मन नहीं करता। अब इतनी बार डिफ़ीट होने के बाद एक तरीके से वो फ्रस्ट्रेटेड हैं कि अगर इस बार वो आपको नहीं मना पाए तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी हार होगी। मीनवाइल मैं आपको बताना चाहूँगी, आप दोनों के बीच में एक ऐसे पर्सन हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप दोनों रियूनाइट करें। ये जो पर्सन हैं वो अभी भी आपके पर्सन के आसपास रहते हैं। हो सकता है कि उनके घर का कोई सदस्य हो, घर का कोई मेंबर हो। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक करके जाइए, और अगर अच्छी नहीं लगती भले से ही आप डिसलाइक करके जाइए, लेकिन अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाइएगा ताकि इससे मुझे आइडिया लगे, मुझे पता चले और मैं अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं और आपके सजेशंस के अकॉर्डिंग हम ला सके न्यू इंटरेस्टिंग रीडिंग्स। तो अगर हम देखें ध्यान से, ये पार्टनर उनको हमेशा पीछे की ओर खींचते हैं, उनको हमेशा सजेशन देते हैं कि तुम मत जाओ, तुम रुक जाओ, ये कनेक्शन नहीं चलेगा, ये पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। कुछ इस प्रकार की सारी बातें होती है आपके पार्टनर और इस पर्सन के बीच में। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा चालाक है। वो चाहते ही नहीं है कि आप दोनों किसी भी हालत में मिले, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और आप दोनों एक साथ आ गए तो आप दोनों पावर कपल की तरह एक्ट करेंगे और आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। मीनवाइल मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन जो दिन रात काम कर रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक चीज़ पे वो बहुत अच्छी तरीके से कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो है आप दोनों का कनेक्शन। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं। मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली आप लोग जून में ज़रूर मिलेंगे, मोस्ट ऑफ देम, सो मैनी ऑफ देम।
ऑलरेडी आप में से कई लोगों ने मैसेज मुझे किया है, मैंने कमेंट्स में पढ़ा है कि आपका रीयूनियन आपके पार्टनर के साथ हो गया है, कॉल आई है। उन सब को मैं दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बोले चाहे ना बोले, मैं हमेशा आपके लिए प्रे करती रहती हूँ कि जो पर्सन आपके लिए राइट हैं, चाहे वो पास्ट हो चाहे वो फ्यूचर हो, वो आपको ज़रूर मिले। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाए ताकि आप सही की तरफ बढ़ पाएँ। जब आपका रीयूनियन होगा, जब आपके पार्टनर फाइनली स्टेप लेंगे, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो दिन ही कुछ अलग होगा। ये दिन बहुत ख़ास होगा। उस दिन मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर का उस थर्ड पार्टी से कोई बातचीत नहीं होगी, कोई कनेक्शन नहीं होगा, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि उस दिन वो डिसाइड कर चुके होंगे कि ये जो प्रपोज़ल है आपके पास उनको लेके जाना है। क्योंकि एक तरीके से उनकी धड़कनों में भी बहुत तीव्र गति है कि वो आपके पास फाइनली आ रहे हैं। आपको इतने दिनों बाद देखेंगे, आपसे इतने दिनों बाद बातचीत होगी। इस चीज़ को लेके उनको बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, बिल्कुल हार्ट बीट अनस्टेबल हो रही है। उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात होगी, कैसे बात होगी। लेकिन उनको एक चीज़ पे भरोसा है, वो है प्यार। आपको ख़रीदा नहीं जा सकता किसी चीज़ से, आपको बस प्यार से जीता जा सकता है। हमें पता चलता है 6 ऑफ वॉन्ड्स से। देखिए किस तरीके से ये राजकुमार की तरह घोड़े पे आ रहे हैं विद फुल सेलिब्रेशन। उस दिन उनको ज़्यादा चीज़ें बॉदर नहीं कर पाएंगी कि कौन है, कौन क्या कह रहा है, दुनिया में कौन है। उनको कोई देख लेगा, आप दोनों को कोई देख लेगा। उनको बस एक चीज़ क्लियर है कि वो आपके लिए आ रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए आ रहे हैं, और आपको अपना बना के लेके ही जाएंगे। अब देखते हैं कहाँ मिलेंगे आप लोग। अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो मैं देख पा रही हूँ ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप पहले भी मिले हुए हैं। हो सकता है कि आज भी उनकी याद में आप उस जगह पे जाते हो, और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप उस जगह पे इसलिए जाते हो ताकि आप उनकी यादें मिटा सकें। कभी कभी होता है कि हम किसी से अगर किसी जगह पे मिले होते हैं तो उस जगह दोबारा अकेले जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी मेमोरीज़ हमें खा जाती हैं, उसकी मेमोरीज़ हमें बार बार परेशान करती है। लेकिन आप में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वहाँ जाके क्यों ना इतना नॉर्मल हो जाए कि फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। तो ऐसा ही एक दिन होगा जहाँ पे आप किसी ऐसी जगह गए होगे जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ जाते थे, या फिर कोई ऐसी जगह जिसके बारे में आपके पार्टनर को पता हो। तो आप तो ऐसे ही कोइंसिडेंटली निकल गए, लेकिन वहाँ पे मिलेंगे आप उनसे पहली बार, और वो भी इमीडिएटली। आप दोनों को एक्सपेक्टेड नहीं होगा कि आप उस दिन मिल लेंगे, क्योंकि ये जो आए थे ना उस दिन घर से निकल के, इनको भी आइडिया नहीं था। ये बस ठान के आए थे कि चलो अब तो हम मूव ले लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आज ही मिल जाएंगे। द सन कार्ड, एक नई शुरुआत होगी, एक नई बिगनिंग होगी। शुरू में मैं देख रही हूँ एकदम से आप एक दूसरे को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारे बीच तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि जहाँ से छोड़ा वहीं से शुरू हुआ है। वो सारे गिले शिकवे वो सारे मिट जाएंगे। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं जो मुझे ये बता रहे हैं कि आप उनको देखते ही ना रुक नहीं पाएंगे। आप उनके गले से लग जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये एहसास, ये जो फीलिंग मुझे आज फील हो रही है, उसके लिए मैंने कितना ज़्यादा इंतज़ार किया। द सन कार्ड, फ्लावरिंग, नई एनर्जी, लेट द सन बी योर गाइड। आपको हमेशा गाइडिंग एनर्जी मिलती रही। अभी भी मैं गारंटी से कह रही हूँ, आपको साइंस दिखते होंगे, आपको सॉन्ग सुनाई देते होंगे, प्लीज़ उनको इग्नोर मत कीजिए, वरना एंजल्स आपको मैसेज नहीं देंगी। वो आपको मैसेज के थ्रू बोलना चाहते हैं कि आप बहुत करीब है रीयूनियन के। तो कृपया मन में विश्वास बनाए रखें, ऐसा अटूट विश्वास कि एंजल्स हमेशा आपके पास हैं। अभी भी रीडिंग सुनते हुए आप फील करिए, एक बार आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि आपको एनर्जीज फील होंगे कि एंजल्स हमेशा आपको देख रही हैं। ऐसा कोई नहीं है जो हमेशा अकेला हो, एंजल्स हमेशा आपके आसपास है आपको गाइड करने के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर जब आपको अप्रोच करने के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट में लाई। अपने फाइनेंसेस हो, अपनी फैमिली को मनाना हो, या फिर अपने अंदर बहुत सारी आदतों की वजह से सुधार लाना हो, जिसकी वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम हुई। जैसे कि उनकी ईगो प्रॉब्लम, खुद ना आना, सरेंडर ना करना, बातों को एक्सप्लेन ना करना, चुपचाप रहना, बातें अधूरी रखना, मन में दबा के रखना, ये सारी चीज़ें वो इम्प्रूव करके आए हैं। चेंजेस उनके अंदर मुझे साफ दिख रहा है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछला कुछ नहीं है, सब कुछ न्यू है।
इतना न्यू, एक फ्रेश बिगनिंग ऐसी लग रही है। इनफैक्ट ये तो इतने चेंज हो गए हैं, आपको लगेगा इनका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, रीबर्थ हुआ है। ओह माय गुडनेस, मुझे अभी अभी 11/11 देखा है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक्स अ लॉट, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आइए देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ लव मैसेजेस। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज़। जब पहली बार आपकी नज़रें मिलेंगी इतने दिनों बाद, तो एकदम से एक ठहराव सा आ जाएगा, एक स्पार्क, और ऐसा लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। एक पल के लिए बिल्कुल शून्य में चले गए और पता ही नहीं चला कि इमिडिएटली हुआ क्या। यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ। आपकी लाइफ में जो डार्कनेस है, आपकी लाइफ में जो अंधकार आया है, वो सारी चीज़ें लाइट की तरफ बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपके पार्टनर को भी यही फील होता है कि जब से आप गए हैं ना, उनका बहुत बुरा हाल है। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी। एकदम से आपको देखते ही उनको मेमोरीज़ फ्लैश हो गई कि कैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बातें डिस्कस किया करते थे, हंसी मजाक, एक दूसरे को छेड़ना, ये सारी चीज़ें। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर लेट मी गो। मतलब आप उनको ऐसे हक किया करते थे, आप दोनों एक साथ जब रहते थे तो ऐसा लगता था कि आप दोनों एक दूसरे को कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते। अब जो दूरी आई है, उसके बाद जब आप मिलेंगे तो आप देखिएगा आप दोनों इनसेपरेबल हो जाएंगे। यू वुड डू एनीथिंग आई से। जो भी वो करते, जो भी वो कहते, आप वो मानते, आप उन्हें ओबे करते थे, आप उन्हें वैल्यू देते थे, रिस्पेक्ट करते थे। ये चीज़ वो याद कर रहे हैं, यू अंडरस्टैंड मी। और हो सकता है ये सारी बातें वो आपको उस दिन बोलें, क्योंकि इतने दिन बाद मिले हैं, वो चाहते हैं कि आपको उनकी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस क्या है वो आपको बताएं। आई फील हाफ्ड व्हेन आई एम नॉट विद यू। मुझे ऐसा लगता है कि तुमसे अलग हो के मैं हाफ़ हो गई हूँ या हाफ़ हो गया हूँ, क्योंकि आपके बिना वो पूरे कभी भी नहीं हो सकते। आई फील एट ईज़ व्हेन आई एम विद यू। आपके साथ रहकर उनको बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ इनफैक्ट ऐसा लगता है कि आप ही उनके सच्चे साथी हैं, एक अच्छे फ्रेंड हैं, एक अच्छे लवर हैं, जो उनसे जेन्युइनली बिना किसी कारण के प्यार करते हैं। टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। जब आप दोनों एक साथ हो, उस दिन भी जब आप मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कितने सालों बाद मिले हैं, और उस दिन भी कब सुबह से रात हो जाएगी, लेकिन टाइम कम पड़ जाएगा, आपकी बातें ख़त्म नहीं होगी, हर चीज़ वहाँ पे डिस्कशन होगी, हर सारी फीलिंग्स जो आप दोनों ने एक दूसरे के बिना फ़ील किया, वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी एक एक करके। डेफिनेटली वो आपसे अपोलोजाइज़ ज़रूर करेंगे। आई होप, आई विश आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करके, कमेंट करके, शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। टिल देन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।